Hi guys, welcome back with another blog, another day in life. I hope आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं PGWP के बारे में, जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे और मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि PGWP के बारे में कुछ बताओ, क्या उसकी एक्सटेंशन मिलती है। क्योंकि आजकल क्या, जब कोविड आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंडिया से ही स्टडी करी थी, ऑनलाइन स्टडी हो रही थी, उनके वीज़े नहीं आ रहे थे। तो उसमें क्या वो एलिजिबल हैं, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि PGWP होता क्या है। PGWP इज पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, जो उनको मिलता है जो स्टूडेंट्स कनाडा में स्टडी करते हैं। लेट्स से अगर आपने कनाडा में स्टूडेंट वीज़े पे आए हो, जब आपकी स्टडी खत्म हो जाती है तब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो कनाडा का, उसको बोलते हैं PGWP, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। बट अगर आप लेट्स से कनाडा में अगर आपने 1 साल का कोर्स किया है, 1 साल की स्टडी थी, तो आपको जो PGWP मिलता है वो सिर्फ 1 साल का मिलता है। अगर आपने 2 साल की स्टडी करी है तो PGWP आपको 3 साल का मिलता है। तो वो 3 साल का आपके लिए बहुत बेस्ट रहता है, उसमें आपको बहुत अच्छा टाइम फ्रेम मिल जाता है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर योर परमानेंट रेजिडेंसी। तो उसमें आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल में थोड़ा हौश पौश हो जाता है, क्योंकि जब आपने PR अप्लाई करनी होती है तो कनाडा में कम से कम आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो चाहिए ही होता है। फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे PGWP के बारे में। तो ये आपको पता चल गया कि अगर आपने 1 साल की स्टडी करी है तो कितने साल का मिलता है, और 2 की करी है तो कितना मिलता है। ठीक है, अब दूसरे टाइम पे अब बात करते हैं कि क्या PGWP एक्सटेंशन मिलती है। अगर आपका 1 साल, ऐसे कई लोगों के दिमाग में रहती है कि कोई बात नहीं, 1 साल का मिल गया उसके बाद एक्सटेंशन डाल देंगे। नहीं, ये बात मैं यहाँ पे आपकी क्लियर करना चाहती हूँ। PGWP सिर्फ कनाडा में एक बार मिलता है, उसकी एक्सटेंशन आपको कभी भी नहीं मिलती है अनलेस अनटिल आपने अपनी PR की फाइल जो है प्रोसेस में नहीं डाल रखी। लेट्स से आपकी PR की फाइल प्रोसेस में है, मतलब आपने एप्लीकेशन डाल दी है, अप्लाई किया हुआ है, बट अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, फिर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, तब इन दैट सिनेरियो आप एक्सटेंशन डाल सकते हो। तो वो एक्सटेंड कर देते हैं अप टू सम टाइम, नॉट कि आपको उन्होंने 1 साल का दे दिया। वो 3 महीने का मेरे ख्याल से आपको एक्सटेंशन देते हैं कि 3 महीने में आपकी जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा PR की एप्लीकेशन का। उसके बाद अगर आपकी PR अप्रूव होती है तो यस आप रह सकते हो, नहीं अप्रूव होती तो आपको वापस जाना पड़ेगा अपनी कंट्री में। ठीक है, तो ये क्लियर होगी बात कि कनाडा में PGWP एक्सटेंशन नहीं मिलती। एक ही सिनेरियो में मिलती है अगर आपकी एप्लीकेशन अप्लाइड स्टेटस में है। बट अब कई लोग मुझे कमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं है। यस ऐसा ही है, बट रिसेंटली पिछले साल गवर्नमेंट ने निकाला था, ये एक्सेप्शनल केस था। पिछले इतने सालों में कभी एक्सटेंशन नहीं मिलती थी। पिछले साल एक मतलब पब्लिक पॉलिसी करके एक निकला था। वो उसमें क्या था पब्लिक पॉलिसी में कि अगर आपके पास PGWP प्रोग्राम, मतलब PGWP वर्क परमिट था, तो अगर वो खत्म हो रहा था तो उसकी एक्सटेंशन मिल रही थी फॉर 18 मंथ्स। बट अब वो खत्म हो चुका है, दिसंबर 31 2022 तक वो था कि अगर आपकी 2022 तक आप अप्लाई कर सकते थे एक्सटेंशन के लिए। उसको फिर PGWP नहीं बोलते थे, उसको था कि अगर आपका PGWP खत्म हो रहा है तो आप जो है ओपन वर्क परमिट, उसको नाम दिया था पब्लिक पॉलिसी ओपन वर्क परमिट। तो ओपन वर्क परमिट आपको मिल रहा था, वो आपको 18 मंथ्स का मिल रहा था। लेट्स से अगर आपका पासपोर्ट जो है 18 मंथ से कम की उसकी एक्सपायरी डेट रह गई थी, तो आपको उतना ही मिलेगा जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होना है। अगर आपके पास वैलिड था मोर देन 18 मंथ्स पासपोर्ट, तो आपको 18 मंथ्स का मिलना था। तो उस 18 मंथ्स की आपको एक ग्रेस पीरियड कह लो या विंडो मिल रही थी काम करने की, इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर अ परमानेंट रेजिडेंसी। जहाँ फिर आप नहीं करना, वो तो चलो डिफरेंट स्टोरी है। तो ये था, और ऐसा नहीं है कि कनाडा में वर्क परमिट की एक्सटेंशन मिल जाती है, PGWP की नहीं मिलती है। कीप दैट इन माइंड, जो आपको टाइम मिल गया उसी में आपको PR एटलीस्ट अप्लाई करनी है। अगर एक बार अप्लाई होगी उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी आपके पास एक
लिमिट टाइम फ्रेम होना चाहिए वर्क परमिट का। मैं तो सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप 2 साल की ही स्टडी करो कनाडा में, ताकि आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाए। उसके बाद आपकी टेंशन जो है कम हो जाती है। तो एक ये था। अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम चलते हैं कि जो स्टूडेंट्स ने इंडिया में स्टडी करी थी, जहां भी स्टडी करी थी, उनका क्या सीन है, क्या उनको वर्क परमिट मिल रहा है, पूरा मिल रहा है, या क्या हो रहा है। तो जिन्होंने तो मार्च 2020 से लेके अगस्त 31 2022 के बीच में अगर स्टडी करी है, कोविड का टाइम था, पीक पे था, पेंडेमिक था, उस टाइम पे अगर आपने स्टडी ऑनलाइन करी है, इधर इट्स आउटसाइड कनाडा और अगर इनसाइड कनाडा भी करी है बट ऑनलाइन करी है, आप 100% एलिजिबल हो वर्क परमिट लेने के लिए, PGWP। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 50% स्टडी कनाडा में होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मार्च 2020 से लेके अगस्त 31 2022 तक आपकी स्टडी ऑनलाइन रही है, चाहे वो पूरी कंप्लीट स्टडी इंडिया में रही है या किसी भी कंट्री में रही है, तो आप एलिजिबल हो वर्क परमिट के लिए। ये आपकी बात क्लियर होगी। तो सितंबर 1 2022 से लेके ये अगस्त के 31 तक 2023 तक जो लोग स्टडी कर रहे हैं, अगर इनमें से किसी ने स्टडी ऑनलाइन करी है, तो उनकी जो 50% स्टडी है वो कनाडा में इन क्लास या इन कनाडा होनी चाहिए, तभी वो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। 50% स्टडी, क्योंकि उस टाइम पे क्लासेस कनाडा की फ्लाइटें चलनी शुरू हो गई थी सितंबर 2022 से लेके, तो उस टाइम पे कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगी आपको। अगर आपने स्टडी ऑनलाइन करी है तो 50% स्टडी इन कनाडा होनी चाहिए, तभी आप PGWP के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये थी वर्क परमिट के बारे में कुछ बातें जो मैंने आज कंसेप्ट आपके क्लियर करे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको और हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।